अभिनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज मैं कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो 2024 में होने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में, उस पर मैं सांसद राजमणि पटेल जी जो वरिष्ठ सांसद हैं उनसे मैं आज जानना चाहता हूं कि ये जो गारंटियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, एक संकल्प पत्र कहा जाए या घोषणा पत्र कहा जाए, मैनिफेस्टो कहा जाए, इस पर आपकी क्या राय है? सर, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है और गारंटियां कई तरीके की दी, न्याय की गारंटी हो, चाहे वो रोजगार की गारंटी हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित गारंटी हो, चाहे वो महंगाई से संबंधित गारंटी हो, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? ये जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसे मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीरता से इसको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। ये वास्तव में भविष्य का एक दस्तावेज, ये दस्तावेज हमारे उस ताकत के स्वीकारोग्य होगा, उसका प्रमाण होगा जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे देश की बुनियाद है। हमारे देश की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो हमारे देश का किसान है, हमारे देश का पिछड़ा है, हमारे देश का दलित है, मजदूर है, युवा है, महिलाएं हैं। यही वो ताकत हैं जिनकी ताकत के भरोसे कोई भी देश प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, और तभी बढ़ता है जब इस ताकत का पूरा हक और अधिकार मिले, जब इस ताकत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की गारंटी हो, जब इस वर्ग के हौसले बुलंद हों, विश्वास मजबूत हो, तभी कोई राष्ट्र प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इस चीज़ को कांग्रेस ने पहचान करके बड़ी बारीकी से इनके भविष्य को सुरक्षित करने का, गारंटी लेने का काम इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया है, जिससे निश्चित रूप से वो विचारधारा मजबूत होगी जो विचारधारा आज उस विचारधारा को से लड़ने जा रही है, जो विचारधारा संविधान को, कानून को, व्यवस्था को, प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहती है, गरीबों के विश्वास को तोड़ना चाहती है। उस विचारधारा की लड़ाई यही विचारधारा लड़ेगी और निश्चित रूप से उसको खत्म होगा। सर, एक दूसरा सवाल ये है, इसी से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा देती है मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस जो है सबसे ऐसा 30 लाख रोजगार की गारंटी, 1 लाख उसे स्टाइपेंड के रूप में देने के लिए, और महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने एक बीमा कवर की भी बात की है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ओबीसी SC ST के आरक्षण की वेरिएशन 50% से ऊपर कर देंगे, तो आपको लगता है कहीं कांग्रेस का प्रकाश वोट बैंक तो नहीं भाग जाएगा क्या? इस तरीके से कैसे कांग्रेस इसको सुनियोजित करेगी? जो सामाजिक न्याय की बात है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस किसी वर्ग के हित में, किसी वर्ग के खिलाफ काम नहीं कर रही है। जो देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, वो काम कांग्रेस कर रही है। ये तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी को है, जो हमेशा से ठगा है। ये देश के लोगों का विश्वास अर्जित करने के बाद जो ठगा है, और इस देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने जो भी उन्होंने वादे किए थे, चाहे युवकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, कोई भी योजना की गारंटी उनकी सफल नहीं हुई है। और यही वजह है कि चुनाव में वो सारे मुद्दे पर बात करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। वो अपने ये नहीं कह सकते कि हमने वादा किया था, हमने इसको पूरा किया है, इस वजह से हमें वोट चाहिए। वो सारे मुद्दे दरकिनार करके कोई न कोई नया मुद्दा लिया करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन अब इस नियत को भी जो है इस देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जो है वही डकोट शंख वाली बात है कि बदाम का ददामिना, बात हम करेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। तभी बात को जनता इस देश को अच्छी तरह से। सर, एक लास्ट सवाल हमारा और है कि जिस तरीके से मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम
ने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को सब कुछ दिया, लेकिन जो कांग्रेस रोजगार की भी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने एक खास बात मोदी जी की जो बैटिंग करने की फील्ड चेंज कर दी, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम कहाँ बैटिंग करें, क्योंकि उनकी बैटिंग हिंदू और मुसलमान की थी। जब हिंदू मुसलमान की बैटिंग ने कांग्रेस ने देख के ये लगा कि उन्होंने जो है वो बैटिंग से मतलब मेरा ये है कि उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी की बात करनी शुरू कर दी। इस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है सर, इस पर क्या कहना है? बताया ना कि मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर बीजेपी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है और उस मुद्दे की कभी चर्चा भी नहीं करते। इसी वजह से नए तरीके, नए सबूते ढूंढते हैं और नए सबूते छोड़ कर जो है जनता का ध्यान बटाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा लगता है कि इस देश के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कभी राम को हो कि राम भक्त नहीं है, हम राम भक्त हैं। लेकिन अब इस देश की जनता ये समझ रही कि राम भक्त कौन है। राम भक्त तो नहीं है जो नाम लेता है काल नेम की तरह, जो नाम लेता है वो राम भक्त नहीं है। जो राम के आदर्शों पर चलता है, राम के आदर्शों की कीमत करता है, वो राम भक्त कहलाता है। तो ये राम भक्त नहीं है, राम के व्यापारी हैं। राम भक्त कांग्रेस है जो राम के आदर्शों के आधार पर देश और समाज की सेवा करने का काम करता है।